रिजल्ट वीडियो कब आएगा? रिजल्ट। So hi everyone, finally the wait is over and here is a result video. I know काफ़ी ज़्यादा लेट अपलोड कर रही हूँ इस वीडियो को, बट व्हाट आई कैन डू, मुझे टाइम ही नहीं मिल रहा था. बट एनीवेज द वीडियो इज़ हियर एंड या लेट्स बिगिन. वैसे तो मेरा प्लान था कि मैं फेस टू फेस इस वीडियो को बनाऊं, बट मेरे पास टाइम ही नहीं है, तो मैं कहाँ से बनाऊं मुझे समझ नहीं आ रहा. इसीलिए ये वीडियो थोड़ी इस टाइप के फॉर्म में है. बट जो भी है मैं सीधा तुम लोग को अपना रिजल्ट बताती हूँ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम. एंड इस बार मेरे नंबर्स काफ़ी डाउन चले गए हैं, मतलब एज़ कम्पेयरिंग टू हाफ ईयरली के मार्क्स बहुत ज़्यादा ही वैसे हो गए हैं. एंड ये जो मार्क्स आया ना वो मैं डिज़र्व करती हूँ, बिकॉज मैंने इस बार बिल्कुल भी अच्छे से पढ़ाई नहीं करी थी. इवन एग्ज़ाम्स के लिए जो हमारी PL मिली थी ना उसमें मैंने बिल्कुल भी सही से सीरियसली पढ़ाई नहीं करी थी. इसलिए अब क्या ही कर सकते हैं. ओके, लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट सब्जेक्ट विच इज़ हिंदी. सो आउट ऑफ 80 आई हैव स्कोर्ड 70. पता नहीं 10 मार्क्स कितने चले गए हैं, बट ये चीज़ थी कि मैंने पेपर चेक नहीं किया था और शायद उसमें ही चले गए. एंड आउट ऑफ 100 आई स्कोर्ड 90. पेपर तो मेरा सही गया था, बट मैंने बस चेकिंग नहीं करी थी एट दी एंड, शायद इसलिए काफ़ी मिस्टेक्स हो गए हैं. बट ठीक है भाई, आउट ऑफ 100 आई स्कोर्ड 90. तो आगे नेक्स्ट है इंग्लिश. एंड इन इंग्लिश आउट ऑफ 80 आई स्कोर्ड 77 एंड आउट ऑफ 100 इट्स 97. तो इंग्लिश तो काफ़ी सही गया था. मेरा फर्स्ट एग्जामिनेशन था, इसके लिए मैं थोड़ी सी सीरियस थी एंड मैंने अच्छे से पढ़ाई करी थी. एंड द नेक्स्ट वन इज साइंस. तो साइंस में हमारा 60 मार्क्स का होता है एंड जो 20 है वो प्रैक्टिकल के प्लस वो 20 जो हमें मिलते हैं ना टीचर्स का कि यूटी में कैसे परफॉर्म किया है और फिर उसके बाद तुमने हाफ ईयरली में कैसा परफॉर्म किया था उसमें. तो इसको मिला करके आउट ऑफ 60 मेरे आए हैं 55. ठीक है, और अगर आउट ऑफ 100 देखा जाए तो इट्स 95, जो कि क्वाइट सही है. लाइक इट्स क्वाइट गुड, बिकॉज मैं ना 4 मार्क्स का तो पहले ही यूं ही छोड़ के आई थी, बिकॉज मेरे को डायग्राम एट दी एंड पॉइंट ना मुझे याद ही नहीं आ रहा था. मतलब मैंने प्रैक्टिस किया था बट उसकी लेबलिंग वगैरह याद कुछ नहीं आ रहा था मेरे को. पता नहीं, मैं ब्लैंक आउट हो गई थी बिल्कुल. उसके हिसाब से तो ये सही है. उसके बाद नेक्स्ट इज SST. मेरे 2 सब्जेक्ट्स में काफ़ी ज़्यादा गंदे मार्क्स आए. पहला है मैथ्स एंड नेक्स्ट वन इज SST. मतलब मैं बिलीव नहीं कर सकती कि इतने कम कैसे आ सकते हैं यार. मैं तो इतना एक्सपेक्ट भी नहीं किया था और मेरा पेपर भी इतना बुरा नहीं गया था. पता है क्या, एक ही चीज़ मैंने गलती करी है इस बार, बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा सिली मिस्टेक. आई किड यू नॉट, जब मैंने मैथ्स का पेपर देखा था आई वाज लाइक यार मैं तो कर लूँगी, अच्छा है, बिल्कुल अच्छा है. एंड मैंने किया भी था, लेकिन पता नहीं भाई इतना कम कैसे आ गया. अगर देखो मैं मानती मैंने थोड़ा नर्वसनेस वगैरह पसीने वगैरह की दिक्कत से मैं नहीं कर पाती हूँ एंड मैं बहुत स्लो लिखती हूँ, तो शायद ये भी एक रीज़न है. लेकिन इतना कम पता नहीं कैसे आ गया यार. मैंने इतना सिली मिस्टेक करा है ना कि मैं बता नहीं सकती हूँ. अब कुछ लोग कहेंगे सारी गलतियाँ इसने अपने ऊपर ली, नहीं बस सिली मिस्टेक. भाई आई किड यू नॉट, लिटरली सारी गलती मैंने सिली मिस्टेक में की है. मैं इतना तो पढ़ के गई थी कि सही आ जाते मेरे, लेकिन पता नहीं क्यों ऐसा हो रहा है. तो इन SST आई स्कोर्ड आउट ऑफ 80 68. पता नहीं 12 मार्क्स किधर उड़ गए मेरे. हमेशा SST में अच्छे आते हैं, हाफ ईयरली में काफ़ी बढ़िया आए थे. खैर जो भी है, एंड आउट ऑफ 100 आई स्कोर्ड 88 एंड दैट इज़ ऑब्वियसली नॉट गुड. लाइक जिस तरीके से SST का प्रिपेयर किया था, बट नहीं यार क्या ही बोलूँ उसके बारे में मैं, बट छोड़ो. उसके बाद नेक्स्ट है संस्कृत. तो आउट ऑफ 80 आई स्कोर्ड 71 एंड आउट ऑफ 100 आई स्कोर्ड 91 एंड दैट इज़ नॉट बैड एट ऑल, बिकॉज मैंने पूरे साल संस्कृत सही से नहीं पढ़ी थी. ओके, द लास्ट वन विच इज़ मैथ्स. इसमें मेरे सबसे कम आए हैं एंड आई डोंट नो हाउ इज़ दिस पॉसिबल कि मेरे मैथ्स में आउट ऑफ 80 55 आए हैं. ओके, 55 आउट ऑफ 80, जबकि मैंने एक्सपेक्ट किया था कि यार 65 प्लस तो आ ही जाएंगे. मैंने कैलकुलेट भी किया था एंड लिटरली आ रहे थे 65 प्लस तो. एंड आई डोंट नो हाउ टू एक्सप्रेस माई फीलिंग्स फॉर मैथ्स, बिकॉज मैंने देखो ऐसा नहीं कि मैथ्स बिल्कुल ही नहीं पढ़ा साल में. हाँ, बस मैंने प्रैक्टिस ज़्यादा नहीं करी थी, लेकिन पेपर तो अच्छा आया था यार. पेपर काफ़ी ईजी था एंड मैंने जब उसे देखा ना बस लाइक कि हाँ कर लूँगी. बट वो बात अलग है, मैंने सिली मिस्टेक्स बहुत करे. लास्ट में मेरा आंसर ही नहीं निकल रहा था एंड शायद इस बार लूज चेकिंग नहीं हुई है, नहीं तो मैं इतने बुरे तो नहीं आते. ठीक है, बट जो भी है, आउट ऑफ 100 आई स्कोर्ड 75 एंड ऑब्वियसली दिस इज़ नॉट एट ऑल सेटिस्फैक्ट्री, बिल्कुल भी नहीं. 75 आउट ऑफ 100 मैं बिलीव ही नहीं करी थी जब मैंने रिजल्ट देखा अपना एंड आई वाज लाइक कि भाई यार क्या समीक्षा, मतलब क्या. पर देखो यार इस बार जो भी गलती हुई है, मैंने एंड के टाइम पे बिल्कुल अच्छे से पढ़ाई नहीं करी थी, तो ये मैं मानती हूँ कि हाँ ये मेरी गलती है. एंड 9 से तो बिल्कुल भी नहीं, ये सब मैं कर ही नहीं रही हूँ. पहली बात तो ये मैं काफ़ी ज़्यादा कोशिश कर रही हूँ हद तक कि हाँ मैं सही से अपनी स्टडीज़ को लेकर के चलूँ. एंड इससे मुझे पता चलता है कि हाँ मेरी मैथ्स इतनी खास नहीं है, मुझे काफ़ी ज़्यादा मेहनत करनी है. बट आजकल क्या है ना कि मैं हर एक सब्जेक्ट को काफ़ी टाइम दे रही हूँ, तो मैथ्स के लिए
थोड़ा कम टाइम मिलता है, बट आई विल वर्क ऑन इट। बाकी ठीक है, ये मेरे कुछ 6 सब्जेक्ट्स के नंबर्स थे। एंड अब हम बात करते हैं कि ओवरऑल मार्क्स मेरे कितने आए हैं। आउट ऑफ 600 इट इज़ 536 एंड ओवरऑल परसेंटेज इज़ 89.33%। बेसिकली 90% से थोड़ा सा कम है, बट अगर हम इसे राउंडिंग करके देखिए, अगर कंसीडर करते हैं तो ये 90% ही हुआ। एंड मेरी मैम ने भी यही बोला था जब उन्होंने मुझे रिजल्ट दिया कि हाँ इसके 90% आए हैं, तो यू कैन कंसीडर इट एज 90%। बाकी तो ये टेक्निकली 89.33% है, बट ठीक है, दिस इज़ माई ओवरऑल परसेंटेज। एंड इस बार ये बिल्कुल भी सही नहीं किया है, बट ठीक है। इफ़ यू विल आस्क कि मैं अपने इस रिज़ल्ट से सेटिस्फाइड हूँ या नहीं हूँ, तो बिल्कुल भी नहीं, रत्ती भर भी नहीं, 1% भी नहीं। मतलब वैसे तो मैंने सही से पढ़ाई नहीं करी थी अगर देखा जाए, लेकिन एक होता है ना भाई, एक्सपेक्टेशन मुझसे बहुत थी, लेकिन मैं कर नहीं पाई। लेकिन हाँ, मैंने इस बार अपनी सारी गलतियों को कंसीडर किया है, एंड उसी के साथ मैं 9th में ये चीज़ें रिपीट तो नहीं कर रही हूँ। प्लस मेरी रूटीन भी फिक्स हो चुकी है अभी, तो सही से पढ़ रही हूँ मैं। एंड हाँ, आई होप दैट यू गाइज विल नॉट जज मी फॉर दिस कि भाई ये तो स्टडी ब्लॉग बनाती थी इसलिए इतने कमाए हैं। सो दैट्स इट। एंड तुम लोग के कितने परसेंटेज आए हैं, टेल मी इन द कमेंट सेक्शन। बाकी टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।